Hello students, this is our second video in the Indian Political Thought UGC NET PYQ video series. In this video series, we will be covering all the PYQs asked by UGC NET from 2014 up till June 2025 for each topic. तो अभी हम लोग कौटिल्या के PYQs देखेंगे. So the first question was asked in June 2015. इसमें पूछा था कि in अर्थशास्त्र how many departments of the government find mention. So this is a very factual question. इसका आंसर 34 रहेगा. ये पता है तो अच्छा है, नहीं तो you won't be able to make a guess in the examination. Next question was asked in December 2015. Which of the following is not an organ of Kautilya state? तो दिस इज़ अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन कौटिल्या सप्तांग थ्योरी. तो हम लोग वैसे ही थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. इन द सप्तांग थ्योरी ही गेव 7 organs which are a part of the government. So the first one was Swami, who was the ruler. The second was Amatya, the minister. Third was the Janapad, मतलब the general population. Fourth one was Durg. Durg is the fort or the fortified capital पूरा. फिर कोश, कोश is the treasury. ठीक है. फिर दंड, दंड would be the army. And मित्र, मित्र was the ally or the friend. ठीक है. अभी now we'll again read the question. Which of the following is not an organ? तो स्वामी है, अमात्य भी है, वर्ण सिस्टम नहीं है और दंड है. तो 3 will be the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन जुलाई 2016 का है. हाउ मनी वेज टू एम्बेजलमेंट ऑफ गवर्नमेंट मनी. तो करप्शन के बारे में दिया था उन्होंने अर्थशास्त्र में. सो दिस इज़ अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट. इसका आंसर क्या रहे. दिस इज अगेन वेरी फैक्चुअल. इसका आंसर 40 है. ही हैड गिवन 40 मेथड्स ऑफ करप्शन और एम्बेजलमेंट इन हिज बुक. नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 जनवरी का है. दिस इज़ एन असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन. तो असर्शन था कि कौटिल्या एम्फेसाइजेस द नीड फॉर अ स्ट्रॉन्ग रूलर. तो हाँ, दिस इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट है ना. उसके बाद रीज़न क्या दिया है. ही वॉज हैविंग अक्यूट अवेयरनेस ऑफ द डेंजर्स ऑफ एनार्की एज वेल एज द एब्सोल्यूट नेसेसिटी टू इस्टेब्लिश ऑर्डर इन सोसाइटी. ठीक है, ये सही है. ऑर्डर इन सोसाइटी के लिए उन्होंने कहा था और एनार्की के अगेंस्ट थे. दिस इज़ ट्रू. तो द आंसर विल बी बोथ ए एंड आर ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. 2017 नवंबर का है. हु सेड दैट कौटिल्याज अर्थशास्त्र exemplified by radical Machiavellianism compared to Machiavelli's prince is harmless. के ऑप्शंस हैं. नंबर 1 वेबर, सेकंड मॉर्गेनथाउ, थर्ड वॉल्ट्स और हेनरी किसिंजर. तो इसका आंसर वही है, मैक्स वेबर है. उनकी बुक थी पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन. उसमें ही हैड सेड दैट Machiavelli's prince is harmless in front of Kautilya's अर्थशास्त्र. नेक्स्ट क्वेश्चन जुलाई 2018 का है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ कौटिल्या. नॉट करेक्ट, ये इस पर आप ध्यान दीजिएगा एग्जाम में. फर्स्ट इज ही वॉज द फर्स्ट टू मेक पॉलिटिकल इकोनॉमी इंडिपेंडेंट. दिस इज राइट. उसके बाद his politics focused on practical concerns. This is also correct. Where he was the founder of Niti Shastra tradition. This is wrong. He was not the founder. The founder was Shukracharya. ठीक है. उसके बाद next क्या है. He was the first to emphasize strong political control in India. This is also correct. So the answer is third. नेक्स्ट क्वेश्चन दिसंबर 2018 का है. मैच द कौटिल्याज ऑर्गन्स ऑफ स्टेट विथ ह्यूमन बॉडीज ऑर्गन्स. अच्छा, तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं ABCD एंड वी हैव टू मैच देम विद दिस 1 2 3 4 से मैच करना है हमको. इसमें ये कौटिल्या की सप्तांग थ्योरी पे अगेन बेस्ड है. तो सप्तांग थ्योरी में ही हैड यूज्ड वेरियस ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स टू सिग्निफाई various organs of the state. So Swami, which was the ruler, was signified by the head. Amatya, the minister, was signified by the eyes. Janpad, the local population, was signified by the legs. Then Durg, the fort, was signified by the arms.
Kosh, the treasury, was signified by the mouth. With Dand, the army, was signified by the mind, and Mitra, the ally, was signified by the ears. तो इसके basis भी the answer will be 2. ठीक है, so this is a very important part. You know कि सप्तांग theory is a very important portion of Kautilya's school of thought, and you have to thoroughly do this. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन जून 2019 का है. हाउ मेनी प्रायोरिटीज ऑफ मंडल थ्योरी ऑफ स्टेट आर एन्यूमरेटेड बाय कौटिल्य. तो अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है. 72 है इसका आंसर कि 72 स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज पे बताया है मंडल थ्योरी में, कौटिल्य की मंडल थ्योरी में. नेक्स्ट क्वेश्चन दिसंबर 2019. अर्थशास्त्र इज नोन एज, ये हमें पता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ नीति शास्त्र. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन अक्टूबर 2020. द मोस्ट सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ अमात्य. अमात्य मतलब मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू कौटिल्य सप्तांग थ्योरी. तो इसमें क्या है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ, मोस्ट सिग्निफिकेंट पूछा है सारे. रन रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स, हाँ दिस इज करेक्ट. रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स स्वामी, गिव सीक्रेट एडवाइस एंड हेल्प स्वामी इन रेगुलर अफेयर्स. तो सिंस उन्होंने मोस्ट सिग्निफिकेंट पूछा है, दैट इज द मेन फंक्शन पूछा है, दैट इज वाई द आंसर विल बी ओनली दिस वन. सो सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द सिक्स फोल्ड पॉलिसीज. तो इसमें वही चार ऑप्शंस दिए हैं और वी हैव टू मैच देम विद ये 1 2 3 4 से मैच करना है. सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन कौटिल्यास षड्गुण्य नीति, विच इज़ द सिक्स फोल्ड फॉरेन पॉलिसी. उसको हम लोग रिवाइज इट क्विकली. उसमें क्या क्या था, संधि मतलब मेकिंग पीस, विग्रह मतलब वेजिंग वॉर, आसन मीन्स रिमेनिंग न्यूट्रल और स्टेइंग क्वाइट, Yan means marching or preparing for war. Samsray means seeking support. और द्वैध भाव मतलब double policy. So these were the 6 types of foreign policies which he had advocated for. So based on these, the answer will be 2. ठीक है. Next question. Arrange chronologically. सप्तांग, theory of protection, passive resistance and सत्याग्रह. तो हम लोग इसके ईयर्स देख लेते हैं. सप्तांग थ्योरी कौटिल्य की है. सो इट वाज अराउंड 3rd सेंचुरी BC जब ये दिया था. थ्योरी ऑफ प्रोटेक्शन का ओरिजिन आई डू नॉट पर से नो, पर ये 17th-18th सेंचुरी यूरोप की है. इसमें बेसिकली उन्होंने वो ये बोला था कि इम्पोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे ताकि देयर ओन इकोनॉमी फ्लरिशेस, तो डोमेस्टिक फैक्ट्रीज फ्लरिश हों, इसलिए उन्होंने इम्पोर्ट्स पे दे हैड पुट अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस. सो दैट इज़ व्हाट द थ्योरी ऑफ प्रोटेक्शन वाज. और ये 17th and 18th सेंचुरी यूरोप से आता है. थर्ड है पैसिव रेजिस्टेंस. हमें पता है 1900s में इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड स्वदेशी मूवमेंट, ये सब दैट रिलेट्स टू पैसिव रेजिस्टेंस. फोर्थ है सत्याग्रह. सत्याग्रह वॉज अ कॉन्सेप्ट गिवन बाय गांधी जी. So Gandhiji had come to India in 1915, and in 1916 he had carried out Champaran Satyagrah. So the answer will be 1916. तो उसके हिसाब से we'll arrange them chronologically और the answer will be the first option. Next question. It was asked in 2023. Which method is applied by which method is applied by a would-be conqueror to his circle of states. ठीक है. तो इसमें है मेकिंग पीस, रिमेनिंग नॉन वायलेंट, स्टेइंग क्वाइट और सीकिंग सपोर्ट. तो इसमें वही कौटिल्य का षड्गुण्य नीति के बारे में पूछा है. तो इसमें ऑल ऑफ दीज आएगा आंसर, सिंस ऑल ऑफ दीज फॉर्म अ पार्ट ऑफ कौटिल्य षड्गुण्य नीति. नेक्स्ट है अगस्त 24 का क्वेश्चन है. मैच करना है, मैच द फॉलोइंग है. इसमें उन्होंने दे हैव आस्क्ड अस टू मैच द वर्क्स विद देयर ऑथर्स. तो इसमें क्या है, वेद व्यास, हाँ ही रोट महाभारत, दिस इज करेक्ट. फिर कौटिल्य गिव सप्तांग थ्योरी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. राजा राम मोहन रॉय वॉज द पायनियर ऑफ इंडियन रेनेसांस, दिस इज करेक्ट.
and Gopal Krishna Gokhale was the political guru of Gandhi. So all of them are correctly matched. Next question was from January 25. The correct pair of thinkers and their works. अच्छा हमें find out करना है which option is correct. So Kautilya wrote this is wrong. He wrote Arthashastra, not Dharmashastra. Sri Aurobindo wrote Spiritual Nationalism. This is correct. Veer Savarkar was the author of An Echo from Andaman. This is correct. Since he was imprisoned in Andaman and Nicobar Islands, तो उसमें that is when he wrote this book. उसके बाद स्वामी विवेकानंद he wrote preface to Rajyog. This is correct. Then Rabindranath Tagore wrote Tarana. This is wrong. Tarana-e-Hind was written by Allama Iqbal. ठीक है? So the answer will be 2. So that's all for this for Kautilya. Thank you, and please like, share and subscribe to our channel if you found this video helpful.